Hello and good morning, dear students. So, today we are going to start with the chapter 3 of history, and the name of this chapter is the Delhi Sultans, जिसको हम हिंदी में दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं. It's a very important chapter, and from this chapter we are able to see that how Delhi became one of the important point, or Delhi became the most important point in this subcontinent. First, we have seen many important places like Kannauj, like Magad, but now onwards, you will see that Delhi became one of the most important point where people wanted to rule Delhi, and people wanted to stay in Delhi and wanted to rule the whole subcontinent. Okay, so Delhi Sultan, in this chapter we will see the regions, that is like Kaveri Delta became the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of any kingdom with Delhi as its capital? पहले ऐसा कोई mention नहीं था कि Delhi is going to be the capital, or Delhi will become a very important place during the 12th century or after the 12th century in this place. पहले हम लोगों ने देखा था अलग अलग जगह जो बहुत फेमस थे. नाउ इन साउथ इफ यू गो, वी हैव सीन द प्लेसेस were very important. Now we have seen the places like Kannauj and Magad became very important, and they became main place for the traders. Now Delhi became, how Delhi gained its importance, how they are became the first during this medieval India. Now, Delhi first became a capital and important center of business during the Tomaras and the Chauhans between the year 1100 and 1200. It is given here. The Tomara Rajput were the first people. Now, दिल्ली में हम देखेंगे, दिल्ली का ऐसा एक जगह था, दिल्ली में we will see other rulers are ruling Delhi. Or other rulers are ruling the India and the subcontinent. लेकिन हमेशा ही दूसरे रूलर अलग जगह से विदेशी रूलर आके हमारे इंडिया पे रूल किया है. जैसे अफगानी रूलर हो गए थे, मुगल्स भी बाहर से आए थे, तो इन लोगों ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. उसके बाद लास्ट वाज द ब्रिटिश. तो यहाँ पे सबसे पहले जो था, दिल्ली को अपना कैपिटल और किंगडम बनाने के लिए सबसे पहले आए थे हमारे तोमारा राजपूत. दे वर द फर्स्ट who were defeated by the middle of the 12th century by the Chauhans. चौहान्स मतलब जिसको हम चहमनास कहते थे, पहले आप लोगों ने ये चीज सुना होगा. चौहान्स like पृथ्वीराज चौहान 3, he defeated the Tomara Rajput. They were from Ajmer, and the Tomaras and the Chauhans, that Delhi became the important commercial center. फिर एक दूसरे के साथ वो लड़ते झगड़ते उसके बाद दिल्ली को अपना important सेंटर बनाया था. दिल्ली की और एक खास बात थी कि दिल्ली है हमारा नॉर्थ इंडिया. दिल्ली इज इन द नॉर्थ. तो नॉर्थ में दिल्ली ऐसे पोजीशन में था कि दिल्ली में अगर कुछ हम बनाते, तब के जमाने में इतने सारे हाई स्टोरेज, हाई बिल्डिंग्स नहीं होते थे, हाई एरिया नहीं होता था. दिल्ली वाज एट अ हाई लेवल, सी लेवल से काफी ऊपर था. तो अगर कोई अपना फोर्ट बनाता, अपना किला बनाता, दिल्ली के आसपास कोई अपना राजमहल बनाता, तो वो अपने टॉप से हर एक जगह का व्यू देख पाता. सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन वेयर यू कैन सी द ऑल अलोंग द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वो काफी ऊंची जगह पे था. नाउ became यहाँ पे कमर्शियल सेंटर आपने देखा. मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. Minted coin here called Delhiwal wide had a wide circulation. दिल्ली के अंदर कॉइन्स मिंट किया जाता. मिंट मतलब जहाँ पे कॉइन्स और पैसे बनते हैं, बनाते हैं, उसको हम मिंट कॉइन्स कहते हैं, जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं. तो दिल्ली में एक खास किस्म का कॉइन्स चलता था जिसका नाम था दिल्लीवाल. ओके, और वो दिल्ली में चल रहा था, उसका बहुत ही बड़ा वाइड सर्कुलेशन था. फिर कुछ दिनों बाद ये भी बंद हो गया. जब मुगल्स आए, इसको उन लोगों ने बंद कर दिया. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का बहुत बड़ा. सो दिल्ली सल्तनत जो हम कहते थे, दिल्ली सुल्तान्स, उसका सबसे पहला राजा जो हम लोगों ने देखा था, ये अनंगापाला सबसे पहला उनका राजा था. ओके, सो ये इससे आपको समझ में आ रहा है. देखो, दिल्ली
ये दिल्ली का बॉर्डर एरिया आपको समझ में आ रहा है, ये हौस खास, ये सीरी, ये जनपद, ये दिल्ली खुलाना, ऐसे करके कुतुब मीनार, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारा दिल्ली का एक छोटा सा मैप तब के जमाने का बताया जा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा ही लर्न रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन से रूलर्स आए थे दिल्ली में राज करने? दिल्ली में सबसे पहले आए थे राजपूत। पहले राजपूत आए, उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर आए, टर्की से रूलर्स आए। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आए, जो ज्यादातर हम लोग को देखा जाएगा कि अफगानिस्तान से आए थे। फिर तुगलक डायनेस्टी, ये भी हमारे बाहर से आए थे। एंड सैयद डायनेस्टी, लास्ट में था लोधी डायनेस्टी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है। उसमें राजपूत डायनेस्टीज में सबसे पहले रूल किया था तोमारा राजपूत 1165 में, तोमारा, तो तोमर भी कहते हैं हम उसको। उसके बाद अनंगापाला सबसे पहला दिल्ली का राजपूत रूलर था, ठीक है। तब दिल्ली वॉज यूज टू बी अंडर द हिंदूज, हिंदू के अंडर था, ठीक है। फिर था हमारा पृथ्वीराज चौहान, जो इतने साल से इतने साल में उन्होंने रूल बनाया था। उसके बाद हम लोग को देखने में आ रहा है कि टर्किश, अर्ली टर्किश रूलर, अर्ली टर्किश रूलर में हम देखते हैं कि 1206 टू 1290 तक रूल किया था। और सबसे ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, श्यामुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, जिसको रजिया सुल्तान भी कहा जाता था, और गयासुद्दीन बलबान। वेरी इंपॉर्टेंट ये था। इल्तुतमिश ने एक टोम्ब बनाया था इसका, ये हमारा दिल्ली में है। सो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। जब ये चले गए टर्किश रूलर, जब चले गए टर्किश रूलर, उसके बाद है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जनरली ये अफगान से आए थे और इनको दिल्ली में अपना रूल बनाना था। इन्होंने काफी दिन दिल्ली में भी रूल बनाया था। इन्होंने जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चौहान को, जो आपके चित्तौड़गढ़ एरिया में बहुत सारे राजपूत रूलर को भी इन लोगों ने हराया था। सो पहले थे उनके उनसे उनके बड़े चाचा थे, उनके उनके अंकल कहा जाता था, जिनको जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद उनके मरने के बाद उसको थ्रोन मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। फिर हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी मतलब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, जो हमारे दिल्ली सुल्तान में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट था सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है खजीर डायनेस्टी, खजीर खान, और लोधी डायनेस्टी, जो सबसे लास्ट डायनेस्टी था, क्योंकि लोधी को ही हरा के लास्ट में मुगल्स आ जाते हैं, बाबर आ जाता है इसके बाद। तो हम लोग यहाँ तक जानेंगे तो लोधी डायनेस्टी है बहाबुल लोधी। तो लोधी दिल्ली में बहुत सारे लोधी के हिसाब से बहुत कुछ बना है, जैसे लोधी गार्डन्स है, लोधी रोड है। ऐसे हर एक बड़े रूलर के नाम से दिल्ली में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड्स या मैप्स या फिर गार्डन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो तभी के जमाने के हैं जो आज तक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखा हम लोगों ने टेम्पल्स भी बिल्ट हुआ, जैन मर्चेंट्स हु लिव देयर, कॉइन्स वर मिंटेड, कॉइन को नाम था दिल्लीवाल, कॉइन का नाम था दिल्लीवाल, जो दिल्ली के अंदर चलता था। So sultans of Delhi built many cities such as Delhi, Khulana, Siri, Janpad in the large area, and now they call as Delhi. ये सारी चीजें उन लोगों ने बनाया था। तो फाइनली जाके इसको हमें दिल्ली एक अलग सा जगह बनता है। Now we will see finding out about the Delhi Sultans. Now we know about the Delhi Sultans because of their architecture, inscriptions, coins and tariq and or the tawarikhs they written. मतलब यहाँ पे देखो बताया है, I am just explaining it to you कि दिल्ली के बारे में हमें पता कैसे चलता है। जो इंस्क्रिप्शन, जो कॉइन और जो त्वारीख, त्वारीख मतलब तारीख मतलब सिंगुलर और त्वारीख मतलब प्लूरल में, जो उन लोगों ने अलग अलग नवाब के बारे में रिटन, जैसे पहले आप लोगों ने देखा था ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था बुक्स, जिसको हम लोग प्रेस करके लिखते थे, वैसे इनके बारे में भी लिखा जाता है, इनके बारे में हमें वैसे ही पता चलता है।
ओके, सो ये देखो लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। वन में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट के जैसे पेपर बना रहे हैं, पेपर पेपर बना के उसमें लिखा जाएगा। गोल्ड मेल्ट किया जा रहा है, देखो इस पिक्चर में आपको पिक्चर नंबर 3 में दिखा जाएगा। और गोल्ड से स्टैम्प बना के बहुत कुछ लिखा जाएगा, या फिर गोल्ड के काली से बहुत कुछ लिखा जाता था। The authors of Tuareg were learned men, secretariats, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो यहाँ पे यही बताया है कि जो भी चीजें हैं, त्वारीख जो लिखा जाता था, जैसे हम लोग प्रशस्ति लिखते थे पहले देखा था किसी इसके प्रेज में, वैसे ही त्वारीख जो होते थे वो काफी लर्नेड मेंस जो होते थे, जो पढ़े लिखे आदमी लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते थे, वो लोग रूलर्स के बारे में लिखते थे। एंड रूलर्स के बारे में अच्छे लिखते थे, ज्यादातर अच्छी बातें लिखते थे। इसका मतलब ये है उसको रूलर से काफी ज्यादा गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिलता था। ओके, सो ये सारी चीजें मिलते थे, एज अ सैलरी के हिसाब से भी दिया जाता था। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। नंबर 1 यहाँ पे बताया है, द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटी। हमेशा याद रखना, तारीख जो होती है वो सिंगुलर है, त्वारिक जो होते हैं वो प्लूरल होता है। और जो त्वारिख लिखने वाले जो मेंस थे, दे यूज टू लिव इन द सिटीज, दे नेवर यूज टू लिव इन अ विलेज। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द रूलर्स और द नवाब्स। वो हमेशा सुल्तान के पास या आसपास ही रहना चाहते थे, क्योंकि वो रूलर्स और सुल्तान के बारे में अच्छी चीजें लिखते और उसके बदले उनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलता। तो वो अगर सिटीज को छोड़ के वो अगर विलेजेस में रहते, तो उसको ऑब्वियसली विलेजेस से चीजें लिखने का उसको संभावना कम हो जाती। So they often wrote in their histories for Sultan in hope of rich rewards, which I have already told you. The authors advise rulers on a need of preserve an ideal social order based on bright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. Their ideas, whatever they wanted to write, they only discussed with the rulers. From this time, or from this particular time, we have seen a little bit of birthright and gender distinction. Birthright मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आप किसी नवाब के बेटे हो, तो आपके फादर के डेथ के बाद जो आपका राज गद्दी है वो आप ही को मिलेगा, बिकॉज इट इज योर बर्थ राइट। क्योंकि आपके फादर सुल्तान है, तो नेक्स्ट यू विल बी द रूलर। ऑब्वियसली इस ये आपका बर्थ राइट होगा। जैसे आपका सारा खजाना या फिर सारा चीजें राजमहल का आपको मिलेगा, ये आपका राइट है। Okay, now same another gender distinction. Now from this time we onward we saw the gender distinction. Then gender distinction में क्या होता है कि एक राजा का अगर चार या 5 बेटे होते और बेटियां भी होती, उसका राइट था कि सबसे पहला जो बेटा है वही राजा बनेगा या वही सुल्तान बनेगा। If he or she is eligible or not, but they will have the right to become the first नवाब ऑफ द प्लेस, और फर्स्ट राजा जिसको कहते हैं उसी को मिलेगा। वो देखा नहीं जाएगा कि वो कितने एलिजिबल है और कितना काम अच्छे से करते हैं, बट ही विल गेट द फर्स्ट टाइम। फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू गेट देयर थ्रोन। अगर वो बेटी अगर सबसे पहले बड़ी होती है, बट उसको वो राइट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो है एक फीमेल। बट ऐसे ही किसी चीज को इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान ने तोड़ा था। उसने साबित किया था कि वो अपने भाइयों से भी काफी ज्यादा आगे हैं। The privilege claimed account for the birthright. For example, people believe that nobles inherit their rights to govern because they were born in certain families. और जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में भी यहाँ लिखा है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। यूजुअली डिफरेंसेस आर बिटवीन आर्ग्यू टू द सुपीरियर ऑफ द वुमेन। वुमेन से वो काफी ज्यादा मेन पावरफुल हमेशा ही अपने आप को मानना चाहते थे, तो इसी वजह से ये जेंडर डिस्टिंक्शन हुआ था। Now we will read about this part from Razia Sultan, and all this we will do it tomorrow. Okay, till then, thank you and have a nice day.